हाँ जी। तो बेटा मैंने बताया था पिछली क्लास में, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर करा? पी प्लांट का एक साइंटिफिक नेम भी है। क्या है पी प्लांट का? मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट पर, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, पी प्लांट को बोला जाता है बच्चों पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं अलग अलग। साइंटिफिक नेम जब भी लिखते हैं तो दोनों नाम के नीचे अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में या एमसीक्यू में आ सकता है, पर ये क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है तो कम चांस है, पर क्वेश्चन तो है बेटा पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। अब मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चुना? इसके 3 रीजन थे, पिछली क्लास में बताए थे। पहला रीजन, पी प्लांट के अंदर आने वाले चेंजेस को, अगली जनरेशन में आने वाले चेंजेस को क्लियर कट ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 2, पी सेल्फ पॉलिनेटिंग है। नंबर 3, एक ही साल में पी प्लांट की एक से ज्यादा जनरेशन को, कई जनरेशन को स्टडी किया जा सकता है। तो इसी वजह से मेंडल ने चूज किया पी प्लांट। अब क्या एक्सपेरिमेंट करा? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं, उन्हीं एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लॉ समझेंगे, चैप्टर खत्म। तो पहला लिख लो बच्चों मोनोहाइब्रिड, हेडिंग डाल लो मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, हाइब्रिड का मतलब क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या बताया? सिंगल, हाइब्रिड का मतलब क्या है? क्रॉस। तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ के क्या करा दिया उसने? क्रॉस करा दिया। सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ के क्या करा दिया? क्रॉस। तो मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब क्रॉस, मोनो हाइब्रिड। डन। तो अब एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते पी प्लांट की, कोई भी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे, है ना, टॉल। अगर एक पी प्लांट मान लो, देखो उसने क्या करा, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं फिर हम आगे पूरा लिखेंगे। मेंडल ने पी प्लांट लिया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया। क्या लिया? एक प्योर, मान लो ये कोई पी प्लांट है ना, ठीक, ये कोई पी प्लांट है। तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, और एक प्योर टॉल प्लांट का मतलब क्या है बेटा? ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्योर टॉल प्लांट का मतलब क्या है? प्योर टॉल प्लांट का मतलब आगे तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इस लेवल पर प्योर टॉल, क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्योर टॉल प्लांट का मतलब है जिसकी जनरेशन में सब टॉल ही थे। तो वो एक ऐसी जगह से टॉल प्लांट लेकर आया जहां पर जितने भी प्लांट आ रहे थे सब टॉल ही आ रहे थे, कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं आ रहा था। तो उसने एक वो प्लांट लिया, एक उसने प्लांट लिया ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट का मतलब प्योर ड्वार्फ प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट का मतलब ड्वार्फ मतलब उस फील्ड में हमेशा ड्वार्फ प्लांट ही आते थे। कितनी जनरेशन थी? उसने कहा यार एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करके देखते हैं आखिर अगली जनरेशन में होगा। एक जो हमेशा टॉल रहा, एक जो हमेशा ड्वार्फ रहा, उसने इसको क्रॉस करा और अगली जनरेशन बनाई। क्रॉस करा, क्रॉस करेगा मतलब हाइब्रिड, इनका हाइब्रिडाइजेशन करा बच्चों, है ना, इनका पोलिनेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, इन दोनों से मिलकर अगली जनरेशन आई। अगली जनरेशन में उसके मन में था कि हो सकता है कुछ टॉल हो, कुछ ड्वार्फ हो सकता है एवरेज हो, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट करा, उसने एक प्लांट पर नहीं करा, सैंपल साइज एक प्लांट नहीं था, पूरे पूरे फील्ड थे। तो उसने पूरे फील्ड में टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करा दिया, फिर उसने अगली जनरेशन को स्टडी करा। तो अगली जनरेशन को जब उसने देखा तो वहां पर वो बड़ा शॉक था। क्या था? क्या रीजन बताओ? कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं ना? क्या सारे प्लांट कैसे आए? टॉल, सारे प्लांट टॉल आए, जो कि उसके लिए नया था। उसने हेरिडिटी को यहां से समझाया एक चीज। तो यहां पर सारे के सारे 4 प्लांट आए और चारों के चारों कैसे आए? टॉल, सारे के सारे टॉल आए, ठीक है जी। तो 4 आए, चारों के चारों कैसे आए? टॉल। लो भाई, ये आ गई बेटा, ये अगली जनरेशन आई। इससे अगली जनरेशन में 4 प्लांट आए, चारों के चारों कैसे आए? टॉल। तो उसने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इसने उसने यहां से एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया उसने? यहां से उसने समझाया कि भैया ये एवरेज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता।
एवरेज जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है ना। कोई इंडियन जाकर अमेरिकन से शादी कर ले तो उनके बच्चे कुछ एवरेज कलर के नहीं हो जाएंगे, है ना। तो उसने कहा कि कोई एवरेज जैसा कंसेप्ट नहीं होता। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एक है डोमिनेंट ट्रेट और एक है रिसेसिव ट्रेट। अब दूसरे ट्रेट के होते हुए, ड्वार्फ के होते हुए भी सारे प्लांट कैसे आए? टॉल। यानी इस प्लांट के, हर प्लांट के अंदर हर ट्रेट का अलग अलग नेचर होगा। इस वाले के अंदर आवाज आ रही है? इस प्लांट के अंदर ये जो टॉलनेस है, ये क्या है? इस प्लांट के अंदर ये जो टॉलनेस है ये डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। तो ये वाला जो टॉल प्लांट है वो क्या है? डोमिनेंट। ये ड्वार्फ वाला क्या है? रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब समझ में आया बेटा? डोमिनेंट का मतलब जो अपनी बात मनवा ले दूसरे के होते। अब दोनों मान लो टॉल होते तो अगले वाला क्या आता? टॉल ही आता। दोनों ड्वार्फ होते तो अगले वाला क्या आता? ड्वार्फ। एक टॉल एक ड्वार्फ, फिर जो अगले वाला आया टॉल, यानी टॉलनेस की बात मानी गई, यानी टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट हो गया और ड्वार्फनेस क्या हो गया इसके अंदर? रिसेसिव ट्रेट। ये बात समझ में आ गई? तो एक तो यहां से दो बातें पता चली, एक तो डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट, और दूसरा एवरेज जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। तो उसने कहा यार ऐसे तो दुनिया में सारे ड्वार्फ प्लांट खत्म हो जाएंगे, है ना, क्या ड्वार्फ प्लांट कभी आएगा ही नहीं। तो उसने फिर आगे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, एक्सपेरिमेंट को उसने आगे फिर से कंटिन्यू करा और उसने दो टॉल प्लांट ले लिए। इसके क्या ले लिए बेटा? आप ध्यान से समझना, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको पूरा हम प्रूफ करके देखेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। तो उसने क्या करा बेटा, यहां पर क्या ले लिए? ये दो ले लिए, कोई भी दो ले लिए और इनको आपस में क्रॉस करा दिया। इनको क्या करा दिया? आपस में क्रॉस। दो प्लांट ले लिए, इनको आपस में क्रॉस कराया, तो पहला प्लांट जो आया वो आया टॉल। कैसा आया? टॉल। दूसरा प्लांट टॉल, तीसरा प्लांट टॉल, क्योंकि ये क्या था? डोमिनेंट ट्रेट थी। तो टॉल टॉल टॉल, है ना, मान लो ये प्लांट ही है बच्चों, है ना। और फोर्थ प्लांट जो आया वो कैसा आ गया? जो फोर्थ वाला प्लांट था वो क्या आ गया? यानी कि इससे क्या समझे बच्चों आप? ये चौथा प्लांट ड्वार्फ आ गया, इससे क्या कंक्लूजन निकाल पाओगे आप? ये टॉल और ये टॉल डिफरेंट है, हाँ या ना। ये कैसा टॉल था? प्योर टॉल। और जब ये टॉल टॉल आपस में कर रहे हैं फिर तो टॉल ही आना चाहिए था, यानी इसके अंदर ड्वार्फनेस की ट्रेट है, यानी इसके अंदर ड्वार्फनेस की ट्रेट है, यानी ट्रेट ना। यानी कि एक बात पता चली बच्चों, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत सिंपल करके उसने लोगों को समझाई। उसने ये बताया कि भाई ये जो टॉल है और ये जो टॉल है दोनों में फर्क है। ये प्योर टॉल प्लांट था, इसकी जनरेशन में कभी ड्वार्फ नहीं आएगा। ये जब इसको ड्वार्फ के साथ मिलाया गया तो टॉल तो आ गए, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है, इसके अंदर ड्वार्फनेस के भी ट्रेट है। फिर दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो रिसेसिव है। लेकिन जब इन टॉल टॉल को मिलाया गया, मिक्स वाले टॉल को मिलाया गया, तो क्या हुआ? एक कम ही सही पर एक ड्वार्फ भी आ गया, है ना। तो इससे क्या प्रूव हुआ? अब इससे दो तीन बातें। पहली बात तो मैंने बताई एवरेज जैसा कोई भी कंसेप्ट। दूसरी बात मैंने ये बताई कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव। कैसे पता चलेगा बच्चे? एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा, जीन्स देख के पता नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा भैया। जब दो मिलेंगे आपस में तो अगली जनरेशन में जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो डोमिनेंट, जिसकी पॉपुलेशन कम होगी वो रिसेसिव। अब इंसानों की बात करें, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो मेल डोमिनेंट होंगे फीमेल डोमिनेंट होंगे। किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों क्या है? 50-50 इक्वल चांसेस हैं, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहां पर पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा हुई, अगली जनरेशन में क्रॉस कराने पर जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा आई वो डोमिनेंट हो गया। यानी दूसरे ट्रेड के होते हुए भी, अब मान लो एक ब्लैक डॉग एक व्हाइट डॉग दोनों को क्रॉस करा दिया, अगली जनरेशन में जो ज्यादा पॉपुलेशन आएगी हम कहेंगे वो डोमिनेंट ट्रेट है और दूसरे वाला रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर भी हमने देखा कि ज्यादा पॉपुलेशन किसकी आई? टॉल की, तो टॉल डोमिनेंट ट्रेट था। ये बात समझ में आई। और एक बात और समझ में आई इसके अंदर कि जो ट्रेट्स को जो डिसाइड करते हैं ना जीन्स, वो पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? कैसे पता चली ये बात? कैसे पता चली? पेयर में होते हैं, क्योंकि बेटा पेयर में होंगे, एक पेयर में होंगे वो
तभी तो इसके ये टॉल है लेकिन इसके अंदर ड्वार्फ की कैरेक्टरिस्टिक हिडन है। तो यानी इसके मतलब वो सिंगल नहीं था, वो किस में था, पेयर में था। तो फिलहाल इतनी सी बात है, अब इसको ना प्रूव करते हैं। ठीक है, अब लिखना कैसे है वो करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में आया क्या था, उसने मेंडल ने क्या करा, एक टॉल प्लांट लिया प्योर। कैसे प्योर अब कोई सोचे कि भैया उसने जीन्स कैसे देख लिया, प्योर टॉल प्लांट कहां से लाया। मेंडल के टाइम पर जीन्स वर्ड भी नहीं था, जीन्स को मेंडल फैक्टर वर्ड से बोलता था। क्या वर्ड यूज करता था जीन्स की जगह, फैक्टर। इतनी ज्यादा एडवांस नहीं था, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स किसी ने नहीं देखे थे, वो वर्ड क्या यूज करता था, फैक्टर। तो वहां से उसने फैक्टर वर्ड यूज करता था, बाद में फैक्टर को हटाकर क्या वर्ड यूज कर लिया गया, जीन्स। तो यहां पर क्या बताया मेंडल ने, एक्सपेरिमेंट क्या करा, एक टॉल प्लांट के एक ड्वार्फ, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ। कैसे प्योर टॉल कहां से लेकर आया, जिसकी सारी जनरेशन में क्या आ रहा था, टॉल। प्योर ड्वार्फ कहां से लाया, जिसकी सारी जनरेशन में क्या आ रहा था, दोनों को क्रॉस कराया, सारे टॉल आए। लेकिन इस टॉल और इस टॉल में एक फर्क है, ये प्योर टॉल है, ये मिक्स टॉल है। कैसे, अभी बताऊंगा। डन। यहां पर जब इसने इसको अगली जनरेशन बनाई तो ऑब्वियसली ज्यादातर टॉल आने थे, लेकिन ड्वार्फ भी आया। क्लियर। अब देखना कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, मोनोहाइब्रिड वाले एक्सपेरिमेंट को इसको शो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक प्लांट कौन सा लिया, टॉल। दूसरा प्लांट कौन सा लिया, ड्वार्फ। डोमिनेंट कौन सा था, कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट करो, है ना। तो डोमिनेंट, मैं इसके ब्रैकेट में बच्चों डोमिनेंट डी लिख रहा हूं और उसके ब्रैकेट में आर लिख रहा हूं, समझ जाना। डी बोले तो डोमिनेंट, आर बोले तो रिसेसिव। क्या टॉलनेस और ड्वार्फनेस देखी जा सकती है, है ना, नहीं। कौन टॉल है कौन ड्वार्फ, प्लांट देखा नहीं जा सकता, लेकिन टॉल आपने अभी तो कहा जीन्स नहीं देखे जा सकते, है ना। पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस तो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो विजिबल होती है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं फिनोटाइप वर्ड आपको बता रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी में फिनोटाइप, जीनोटाइप, अलील एक वर्ड बड़ा परेशान करता है बच्चों को, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। आज तक बोर्ड के पेपर में ना तो फिनोटाइप वर्ड आया, ना जीनोटाइप वर्ड आया, ना अलील वर्ड आया, ना आएगा। लेकिन तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में आ सकता है, क्योंकि भाई स्कूल की मैम ने कराया होगा। लेकिन सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस है पूरी की पूरी कि फिनोटाइप, जेनोटाइप, एलील ये वर्ड्स 10th लेवल के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक इनका समझा रहा हूं ताकि प्री बोर्ड में भी नंबर ना कटे, बोर्ड में तो आने ही नहीं है। ठीक। अब यहां पर बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे जाए उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। याद हो गया, नहीं भी लिखोगे फिनोटाइप पर चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब हर कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड कौन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, जीन्स। जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रही है कौन डिसाइड कर रहा है भाई, जीन्स। और जीन्स किस में है, पेयर में। कैसे पता चला भाई, टॉल था तब भी ड्वार्फ की कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर थी, तो ये कैसे होगा, तो उसने कहा भैया पेयर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ये किस में है, पेयर में है। तो उसने कहा भाई क्या नाम दे, वो तो प्रोटीन है कोई, तो नाम क्या दे। तो उसने एक तरीका बताया, भाई एक काम करो, जो डोमिनेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो डोमिनेंट रेट कौन सा है, क्या लेंगे, कैपिटल टी, और पेयर में है तो कैपिटल। डन। अब उसने कहा ड्वार्फ का क्या ले, यही वाला लेटर स्मॉल में, स्मॉल टी, स्मॉल टी, नहीं, सेम लेटर यूज करा दोनों के, है ना। डोमिनेंट वाले का कैपिटल अपर केस और रिसेसिव वाले का स्मॉल। तो यही यूज करा। अब ये जीन्स है, क्या है ये, जीन्स, तो इसको बोला गया जेनोटाइप। सिंपल। बेटा ये जब फ्यूज होंगे तो बताओ, जब ये फ्यूज होंगे तो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं हमारे, हाफ हो जाते हैं। क्या बोलते हैं जब क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, मियोसिस। क्या बोला जाता है, मियोसिस। तो इसमें मियोसिस होगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, हाफ। मियोसिस वर्ड नहीं करो, दोबारा बता रहा हूं, मुश्किल मुश्किल वर्ड कुछ नहीं करने आपने, है ना, ये तो समझाने के लिए। यहां पर बच्चे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी कैपिटल टी जो होगा ये अलग अलग हो जाएंगे। ये किसमें होता है, ये अलग अलग हो जाएंगे, ताकि रिकंबाइन हो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे, हमेशा सेम रहे। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये हो गए क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस करा दिया। इसे कहा जाता है पेरेंटल क्रॉस। क्या बोला जाता है, पेरेंटल। अभी इनको पेरेंट्स हमने नाम दिया, हम करा रहे हैं पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस।
पेरेंटल क्रॉस कराया तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन बनेगी, इसे कहते हैं F1 जनरेशन। फुल फॉर्म होती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पर आप F1 लिखो, कोई फुल फॉर्म लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका नाम फर्स्ट फिलियल जनरेशन। डन। ये जो अलग अलग हुए हैं बेटा, ये अलग अलग जब हो जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? गैमीट। क्या बोलते हैं? जैसे स्पर्म, स्पर्म के अंदर 46 होंगे, जब स्पर्म डिवाइड होगा गैमीट बनेगा, तो 23। ऐसे ही बच्चे इसके अंदर हाफ हो गए, ये गैमीट्स। क्या है? गैमीट्स। बताओ, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिनोटाइप का मतलब समझ में आ गया ना? नहीं समझना था तब भी समझ में आ गया। फिनोटाइप का मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो विजिबल, टॉलनेस, ड्वार्फनेस। जीनोटाइप, हर कैरेक्टरिस्टिक को जीन से दिखाया जा सकता है ना? तो उसने कहा ये प्योर टॉल था, तो डोमिनेंट है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, टीटी, स्मॉल लेटर स्मॉल टी, अलग कर दिया, कुछ नहीं, F1 बन गया। अब बेटा इसको मिला दो, बस सिंपल, मैं बॉक्स बना देता हूं, वैसे सिंपल भी हो सकता था क्रॉस, तो बस बॉक्स बना के करेंगे, आराम से हो जाएगा। एक तरफ बेटा एक पेरेंट, दूसरी तरफ दूसरा पेरेंट, लिख लिया, क्रॉस कराते हैं। इसके अंदर क्या आएगा बताओ? है ना, टीटी, है ना, सब में टीटी आएगा, कैपिटल स्मॉल का खेल है। ठीक, तो यहां पर आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल लेटर वाला पहले लिख देना, ठीक है? यहां पर भी कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये प्लांट कैसा होगा? टॉल की ड्वार्फ, है ना, एवरेज जैसा कंसेप्ट। अब इसमें टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, तो क्या बोलेंगे? टॉल की ड्वार्फ। टॉल क्यों? टॉल वाला डोमिनेंट। कैसे पता चला? वापस करके पता चला, है ना? तो सारे प्लांट कैसे आए? अभी तो बताया था, सारे प्लांट कैसे आए थे F1 में? टॉल। तो ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब बताओ बच्चों, इस टॉल में, यहां पर ध्यान देना, इस टॉल में और इस टॉल में कोई डिफरेंस? प्योर। वो प्योर है, मिक्स है ना? इसको बोला जाता है, इसके भी नाम बता रहा हूं, इसको बोला जाता है, अगेन नहीं करोगे तो भी चलेगा ना, ये मुश्किल मुश्किल वर्ड नहीं है, एनसीईआरटी में बस समझाया गया है कि भैया किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ, और वही पूछता है। मैं नाम बताता हूं, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे? है ना? तो साइड में कहीं लिख दूं, आप भी साइड में कहीं लिख लेना, इट इज होमो। ये भी ये क्या है? जब दोनों सेम है तो होमोजाइगस, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस। कहीं साइड में लिख लेना ताकि आपको प्री बोर्ड के लिए ध्यान रहे, बोर्ड के लिए तो मैं लिख ही रहा हूं, क्या है ना? चलो भाई आगे। हाँ जी, इसमें से क्या रिपीट करना है? आधा काम हो गया, कुछ रिपीट करना है, समझ में आ गया? अब क्या, ये साइड में कहीं लिख लेना, इसका पार्ट नहीं है, साइड में कहीं लिख लेना। अच्छा जी, यहां पर देखना आगे। अब उसने क्या करा? उसने तो सारे प्लांट टॉल आ गए। क्या करा था बच्चों? अभी बताया था, क्या करा था उसने? अब इसी चार में से, चारों सेम है तो ना, चारों लेकर क्या करते? कोई भी दो ले लेते, कोई भी दो रैंडम ले लो, इन दोनों को क्रॉस करा दो आगे। अब किसका क्रॉस करा रहे हम? पेरेंट्स को क्रॉस कराया, F1 आ गई। अब हम क्रॉस किसका कराएंगे? F1 का। तो आगे की कहानी है हमारी, इसे हटा रहा हूं मैं। अब हम F1 क्रॉस करा रहे हैं। किसे क्रॉस कर रहे हैं बच्चे? एक बार फटाफट से बताओगे? फिनोटाइप क्या है हमारा? फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप जल्दी बच्चों, इससे टॉल टॉल, दोनों टॉल, बहुत बढ़िया। फिनोटाइप टॉल टॉल, ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप बताओ, ये रे जीन्स, कैपिटल टी गैमीट। बताओ क्या लिखूं? अलग कर दो, डन, पक्का। अब क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा? कौन सी जनरेशन आ जाएगी अपन क्रॉस के बाद? F2। कैसे करें? बॉक्स बनाओ, डन। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मल्टीप्लाई करो ना सबको। बताओ यहां पर क्या लिखूं? टी मत बोलना यार, बता देना कौन सा टी, कौन सा? ऑल कैपिटल, दोनों कैपिटल। इसमें मिक्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर बच्चों दोनों स्मॉल, ये वाला प्लांट कौन सा होगा? प्योर टॉल, ये टॉल, ये टॉल, ये तो आप यही तो हुआ था।
है ना। तो यहां पर टॉल रेशो ड्वार्फ बताओगे कितना आया? टॉल रेशो ड्वार्फ बताओगे बच्चों कितना आया? 3:1, 1, 2, 3, 3:1। ये हमारा टॉलनेस और ड्वार्फनेस का रेशो आ गया 3:1। सेकेंड, अगर परसेंटेज की बात करें तो ये आ गई 75:25, ये परसेंटेज में आ गया। हाँ जी, जीनोटाइप रेशियो चलो बता देता हूं। अगेन बेटा मैंने कहा फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो नहीं पूछता, पर इसने पूछा तो बताएंगे जरूर। टॉल और ड्वार्फ लिखा है ना, इसे बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो क्या होगा देखना। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप क्या होते हैं? जीन्स। तीन तरह के जीन्स दिख रहे होंगे आपको, एक, दो, तीन। तीन तरह के जीन्स बच्चों दिख रहे हैं। एक हमें दिख रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी, एक हमें दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हमें दिख रहा है दोनों स्मॉल टी। ये वाला एक है, ये वाले दो है, और ये वाला एक है। दिस इज मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। बेटा एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको कुछ मिस हो गया वो फटाफट से देखना काम छोड़कर। सबसे शुरू से शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहले मेंडल ने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ले ली पी प्लांट की, एक प्लांट टॉल, एक प्लांट ड्वार्फ। कौन सा डोमिनेंट है बच्चों? टॉल वाला डोमिनेंट है। कैसे पता चला? वो करके पता चला, है ना। टॉल वाला डोमिनेंट है, ड्वार्फ वाला रिसेसिव। तो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ड्वार्फ का और इसी में स्मॉल लेटर ले लिया। पेयर में लेना है, दो लेने हैं, लेकिन जब गैमेट बनेंगे अलग अलग हो जाएंगे। क्यों अलग अलग हो जाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मियोसिस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहां पर जब पेरेंट का क्रॉस कराया F1 बनी, पेरेंट का क्रॉस कराने पर क्या बनी? F1। क्रॉस करा दिया, सारे टॉल आए। सारे कैसे आए? टॉल। दो ले लिए, फिर इन दो का क्रॉस कराया तो तीन टॉल आए और एक। फटाफट से नोट करो, और मैं एक बनाने के लिए देता हूं आपको, सेम ऐसे ही बनाना, ठीक? बताओ फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं? फिनोटाइप का मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम देख सकते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भैया तू, तेरा नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन इस चीज को हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? सब जरूरी नहीं है, किसी के साथ अच्छा हो सकता है, किसी के साथ बुरा हो सकता है, पर ये यूनिवर्सल बात नहीं है। तो ये फिनोटाइप नहीं है। तो फिनोटाइप मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम। अब मैंने कहा तेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं, क्या ये फिनोटाइप है? सबको दिख रहा है ना। ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब जीन्स। तो जीन्स हमने कैसे लिखने वो मैंने बताया कैसे लिखना है। चलो एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, इसे तो नोट कर लेना है। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ एन आउटलाइन प्रोजेक्ट, ड्रॉ एन आउटलाइन प्रोजेक्ट लिखा। फोर, draw an outline project for pea plant having violet and white flowers. Draw an outline project for pea plant having violet and white flowers. अब डोमिनेंट आपको बताएगा कौन सा है, नहीं बताएगा तो आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो। आपको क्या पता डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा है ना। तो वायलेट वाला डोमिनेंट है, व्हाइट वाला रिसेसिव है। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने जो बताई थी उसमें फिक्स रहता है। वायलेट फ्लावर डोमिनेटिंग और व्हाइट फ्लावर रिसेसिव। बनाओ जरा जल्दी से बनाओ, इसे हटा दूं, पूरा बनाना है बच्चे अच्छे ऐसे। क्या? दोनों जनरेशन बनानी पूरा। तो आपने करना क्या है, एक वायलेट फ्लावर लेना है, एक व्हाइट फ्लावर लेना है। ये हो गया हमारा फिनोटाइप। पेरेंट्स मैंने आपको दे दिए। ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। ये पेरेंटल क्रॉस आप करो जल्दी। ब्रैकेट में शॉर्ट में बस इस तरह से लिख दिया। क्या? वी और डब्ल्यू। वी और वी। वी और वी बच्चे, दूसरा लेटर तो लेना ही नहीं है ना। करो जल्दी से बनाओ। चलो भाई, तो बेटा ये आंसर हो गया। वायलेट और व्हाइट फ्लावर का ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी जो रेशो आएगा, रेशो हर किसी में, मोनो हाइब्रिड का जो रेशो है हर किसी में 3:1 आएगा। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया, हाँ जी,
एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि टोटल 800 फ्लावर्स रिप्रोड्यूस हुए F2 के बाद। कितने फ्लावर्स? 800। कितने? 800 फ्लावर्स आए। उन 800 फ्लावर्स में से आप बताओ वायलेट कितने थे और वाइट कितने थे? 2400 वाइट नहीं, टोटल 800 थे। टोटल 800 ही थे ना। तो कितने वायलेट और कितने वाइट? 600 वायलेट और 200 वाइट। 3:1 रहेगा। कैसे निकालोगे रेशो? बेटा रेशो निकालने का तरीका है, अगर ये तो 800 फिर भी मैंने ऐसा नंबर दिया था जो इजीली निकाला जा सके, कोई ऐसे आ जाता मान लो 764, तो वहां पर रेशो कैसे निकालते? तो रेशो निकालने का सिंपल एक तरीका है। कितना रेशो है? 3:1 है ना। कोई बात नहीं, आप डेसिमल में निकालो। डेसिमल में तो हो नहीं सकता। मान लो आपके फ्लावर आ गए 25.9, आप लिखोगे 26 फ्लावर्स ही है और वो इतने, है ना। तो आप एवरेज ले लो, 25.2 ले लो या फिर 26.1 ले लो, चलेगी। कोई इतना कोई वो नहीं। 800 है, अगर 800 है तो रेशियो मान लो मुझे 3 वाले निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई 3 और नीचे टोटल। नीचे क्या आएगा? हमेशा टोटल। 3 + 1 4, जैसे परसेंटेज निकालते हैं बच्चों, नीचे हमेशा टोटल आता है 100 या 600, जितने में से परसेंट, तो नीचे टोटल 3 + 1 4, ऊपर 800 था तो 600 निकाल लोगे। और अब 800 में से 600 माइनस कर दो तो बचे हुए आ जाएंगे। डन। अब हेडिंग डाल लो बच्चों फटाफट से, डाई हाइब्रिड। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने एक लॉ दिया। लॉ लिखा हुआ है बच्चों आपके फोल्डर में, पेज नंबर, बेटा पेज नंबर 195। बेटा पेज नंबर 195, दो लॉज लिखे हुए हैं मोनोहाइब्रिड से जस्ट ऊपर लिखे, है ना। पहला लॉ क्या लिखा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट को समझाना चाह रहा है। जो इससे समझ में आया उसने लॉ बना दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बता दूं पहले। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि अगर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, उसमें जो अगली जनरेशन में होगा आएगा वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो नहीं आएगा वो रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा है इफ वन पेरेंट हैज 2 कॉपीज ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड द अदर पेरेंट हैज 2 कॉपी ऑफ रिसेसिव ट्रेट, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन सी ट्रेट आएगी? डोमिनेंट आएगी, लेकिन हेट्रोजाइगस आएगी। समझ में आ गई बात? भाई एक पेरेंट में, इधर एक पेरेंट में 2 कॉपी, मतलब एक कॉपी पेयर, एक पेरेंट में एक पेयर डोमिनेंट है, एक पेयर रिसेसिव है, तो भैया इनकी जो बच्चे आएंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो डोमिनेंट ट्रेट होंगे हेट्रोजाइगस के साथ। किसके साथ? हेट्रो। ये तो होमो थे, इसके किसके साथ आएंगे? हेट्रोजाइगस। समझ में आ गई? लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, डोमिनेंट ट्रेट की बात मानी जाएगी। नहीं, अगर पूछा जाएगा तो कुछ नहीं लिखना, है ना। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कितना? सेग्रीगेट मतलब क्या होता है बच्चों? अलग करना। जब नए पेयर बनेंगे तो पुराने पेयर को क्या होना पड़ेगा? अलग। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बताओ, क्लियर? दोनों बातें क्लियर? सेग्रीगेशन का मतलब क्या बताया? अलग। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट करना, अलग करना। तो जब नए पेयर बनने हैं तो पुराने पेयर को क्या होना पड़ेगा? सेग्रीगेट, तभी तो नए पेयर बनेंगे। डन। बच्चों फटाफट से डाई हाइब्रिड वर्ड लिख लो, ये और सीख कर जाते हैं आज। हेडिंग डालो डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब क्या हो गया? 2, हाइब्रिड मतलब क्रॉस। इस बार 2 कैरेक्टरिस्टिक को पकड़कर क्रॉस कराया। एक सीड ले लिया राउंड एंड येलो, राउंड येलो। मटर का दाना जो था वो ले लिया बच्चों राउंड एंड येलो। तो एक ले लिया राउंड एंड येलो, राउंड है और येलो है। दूसरा जो सीड ले लिया वो ले लिया रिंकल्ड ग्रीन। कैसा ले लिया बच्चों? रिंकल्ड ग्रीन। तो दूसरा सीड ले लिया रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो 2 सीड ले लिए, इनका क्रॉस करा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब 2 ट्रेट, एक तो शेप राउंड रिंकल्ड, दूसरा सीड का कलर येलो ग्रीन। बेटा इधर वाला डोमिनेंट है और इधर वाला
रिसेसिव। कैसे पता चला आपको, मैं ये बात समझा चुका हूं कैसे पता चलता है। हमने कर कर देखा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा आई वो डोमिनेंट, जिसकी कम आई वो रिसेसिव। तो क्वेश्चन में बेटा आपको ये 7 तो याद रखने पड़ेंगे, जो 7 मैंने कल बताए थे वो 7 याद रखने पड़ेंगे। यह आपको गिवन होगा, है ना। अभी दोबारा बता दूंगा, ठीक। क्या बस अभी तो टाइम बच रहा है, मैं तुम्हें 25 तो हो गए। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो को शो किया जाता है बच्चों, डोमिनेंट है तो इसको दिखा रहे हैं हम डी से, रिंकल्ड ग्रीन को आर से। ध्यान से देखना, इसको क्या बोलेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक विजिबल है या नहीं है। क्या राउंडनेस रिंकल्डनेस को देखा जा सकता है, येलो ग्रीन को देखा जा सकता है, तो ये क्या है, फिनोटाइप। क्या है ये, फिनोटाइप। तो ये फिनोटाइप है। अब हर कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स में है तो जीन से दिखाते हैं बच्चों, जीनोटाइप बनाते हैं। राउंड क्योंकि ये डोमिनेंट है तो राउंड के क्या ले ले बच्चों, आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर। हर ट्रेट के अपने जीन्स पेयर में होंगे, तो राउंड के क्या होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो के कैपिटल वाई। रिंकल्ड के क्या लूंगा, रिसेसिव है, स्मॉल आर स्मॉल आर। ग्रीन रिसेसिव है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये समझ में आ गया बेटा। इसमें डाई हाइब्रिड है, बहुत ध्यान से करेंगे। यस, यहां पर सबसे पहले तो हम इनको सेग्रीगेट करेंगे। क्या करेंगे, गैमीट्स बना लेंगे। इसमें लग जाता है हमारा लॉ ऑफ, कौन सा, और बढ़िया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाएंगे। इनको अलग करेंगे। कैसे अलग होंगे, हाँ भाई, सेग्रीगेट कैसे करेंगे इसको, यहां पर देखना। या तो ये इसके साथ आएगा, भाई ये दोनों साथ में है ना, या ये इसके साथ हो सकता है, या ये इसके साथ होगा, या ये इसके साथ होगा। और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाफ हो गए सारे के सारे, क्या नहीं, एक दोनों में से कोई एक ही तो आएगा। सेग्रीगेट होंगे ना बच्चे, अलग होंगे ना जीन्स तो सारे, ठीक है। तो या तो यहां पर बेटा क्या बनेगा, आप बताओ। 4 केस बताए मैंने आपको, कौन से, पहला आर पहले वाई के साथ, पहला आर दूसरे वाई के साथ, पहला आर पहला वाई, पहला आर दूसरा वाई। चारों तो सेम ही है ना, पर समझ में तो आना चाहिए कैसे आए। ठीक, दोबारा समझो बेटा, दोबारा देखेंगे। यहां पर इनको सेग्रीगेट करना है, अलग करना है। ये दोनों आर भी अलग हो गए, ये दोनों वाई भी क्या हो गए, अलग। और रैंडम कोई किसी के साथ भी जा सकता है। तो क्या हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है, ये इसके साथ जा सकता है, या ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, या ये इसके साथ जा सकता है। यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, सारे वही है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर, पक्का। चारों सेम है क्या, तो चारों लेने की क्या जरूरत है, कोई भी क्या ले लेंगे, 2 ले लो। इनका क्रॉस करा दो, क्या बन जाएगा, F1। क्या बन जाएगा, F1। बोलो बेटा। ना सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दूं बेटा, ऊपर क्या लिख दूं, एक पेरेंट इधर लिख देता हूं, दूसरा पेरेंट यहां लिख देता हूं। क्लियर, आप बताओगे क्या बना, यहां पर क्या बना, यहां क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर आर एक साथ, वाई वाई एक साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे प्लांट कैसे हैं, सारे सीड कैसे हैं, राउंड येलो। लेकिन फर्क है ना, ये राउंड येलो प्योर थे, ये राउंड येलो मिक्स है, हेट्रो है, ठीक है। ऑल सीड्स पिछले वाले की तरह ही है, सेम, बस यहां पर 2-2 चल रहे हैं, वहां एक चल रहा था, है ना, डाई हाइब्रिड। ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो। डन। ये क्या बन गया बच्चों हमारा, F1। चारों सेम है, एक जनरेशन और स्टडी करें, है ना। तो यहां पर चारों में से कोई भी 2 ले लो, चारों में से कोई भी 2 ले लो बच्चों। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। फिनोटाइप बता दो, हाँ भाई इधर फिनोटाइप बताओ। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। डन। राउंड येलो के इसके क्या लिखूं बच्चे, यहां पे जीन्स क्या लिखूं,
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब क्या करेंगे? लॉ ऑफ, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे बेटा? ये वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत ध्यान से लगाएंगे। किसी को समझ में आ गया तो बोलेगा यहां पर कैपिटल आर, बहुत बढ़िया, कैपिटल आर, अरे वाह बहुत बढ़िया। बस सिंपल, जैसे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी और सी प्लस डी का ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं, सेम वही, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अगला बोलो, स्मॉल आर, बहुत बढ़िया, लास्ट। बस ये चीज ही परेशान करती है, ये समझ में आ गई तो मतलब हो गया ये वाला। अगले वाले में सेम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्या बन जाएगा? F2। चारों सेम है कि अलग अलग है? कोई छोड़ नहीं सकते, हमें चारों को ही लेना पड़ेगा। तो हमारी जो टेबल बन गई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सर वहां पे आपने दो 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 लिए थे, आप चार ले रहे हो। बेटा क्योंकि वहां पर सारे सेम थे तो दो दो ले लिए, चार चार भी लेते, चाहे आठ आठ ले लो, सब सेम ही आते। यहां पर सारे अलग है तो मैं छोड़ ही नहीं सकता किसी को, है ना? हाँ जी बेटा, अब आंसर बताते रहना, कैपिटल वाला पहले, आर वाला एक साथ, वाई वाला एक साथ, कैपिटल वाला पहले, स्मॉल वाला बाद में। बताओ चलो यहाँ क्या फिल करूं? जिससे पूछूं वो बेटा कोरस में नहीं, है ना? मैं पूछता रहूंगा, लाइन से पूछता जाऊंगा, बताते जाना। बेटा पहले वाले में क्या लिखूं यहाँ? बेटा दूसरे में क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ जी बच्चे आप बताओगे यहाँ क्या लिखूं? करो करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले आर आर एक साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई है, ठीक है? सौम्या बहुत बढ़िया बेटा, कैपिटल थोड़ा तेज, बहुत बढ़िया बेटा। यहां पे हाँ बहुत बढ़िया, हाँ निदान, बढ़िया सिद्धार्थ, बढ़िया भाई, है ना? पीछे गौतम, जल्दी बोल। हाँ हाँ कैपिटल आएगा ना बेटा, दोनों ही कैपिटल है ना? हाँ जी विवान, हाँ आए, बढ़िया, हाँ जी नहीं बच्चे, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, इसमें क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना? दोबारा ट्राई कर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई बता। सिंपल है, ये कौन सा वाई है? कैपिटल, ये कौन सा वाई है? स्मॉल, इन्हीं का तो मल्टीप्लाई है। हाँ जी हाँ भाई, हाँ हाँ ठीक है, हाँ भाई लास्ट। बच्चों इसमें काउंट करना मुश्किल काम नहीं है, चार चीजें इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? देखना लास्ट चीज, बस एक मिनट बोल दूंगा। यहां पर देखना, ये हो गया राउंड येलो, एक हो सकता है इसमें राउंड येलो, एक हो सकता है इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है? राउंड ग्रीन, गर्मी ज्यादा, रिंकल्ड येलो, और एक हो गया बच्चों रिंकल्ड, यहां पर ध्यान भाई सीधा बेटा, ये बड़े काम की चीज चल रही है, रिंकल्ड ग्रीन। अब मुझे आप बताते जाना कौन सा क्या है, मैं एक टैली मार्क्स बना लेता हूं जल्दी से। बेटा पहले वाला थोड़ा सा जूम कर लेता, हाँ जी पीछे तक दिख रहा है बेटा, ये वाला बताओ कौन सा है? राउंड येलो, बहुत बढ़िया। ये वाला राउंड येलो, एक भी बड़ा आर आ गया राउंड, एक भी बड़ा वाई आ गया येलो। ये वाला
बहुत बढ़िया। ये वाला, ये वाला एक बड़े आ गए ना, तो ये भी राउंड येलो। ये ध्यान से, राउंड, राउंड रिंकल्ड हो ही नहीं सकता, या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। तो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन इधर आ गया। ये वाला, ये वाला, दो राउंड पूरे हो गए, राउंड येलो जीत रहा है ना। थर्ड भाई बेटा, ये वाला, ये भी राउंड येलो, ये वाला राउंड येलो, ये ध्यान से रिंकल्ड येलो, बहुत बढ़िया। ये वाला रिंकल्ड येलो। डन। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन बड़े कमाल की है, ध्यान से। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, बहुत बढ़िया। रिंकल्ड येलो। बताओगे कितने आए? 9, 3। इसका मतलब परफेक्ट बना है, एकदम सही बताए थे सबने। 9:3:3:1। इससे एक बात पता चली, वो ये कि भैया ये तो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। और एक बात और पता चली, ये अगली क्लास में बता दूंगा, तुम्हें लेट हो रहा है, अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान।